राम राम दोस्तों। कहते हैं किसी के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाना चाहिए। कोई भी काम करना चाहिए तो अपने भरोसे और अपने जिगर पे करना चाहिए। आज कुछ ऐसा ही हाल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का है। यूरोप और अमेरिका के चढ़ाने पे उस जंग पे तो कूद गए, लेकिन आज उसकी हकीकत ये है कि बोलते ना धोबी के कुत्ता, ना घर का ना घाट का। यही हाल जेलेंस्की का है। जेलेंस्की परसों अमेरिका के व्हाइट हाउस में गए थे। वहां पे जाकर के राष्ट्रपति ट्रंप से मिले। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो उनका मसौदा तैयार हुआ था कि जेलेंस्की युद्ध विराम करेगा। रूस पहले से ही युद्ध विराम के लिए तैयार है, क्योंकि 2 दिन पहले ही रशिया के डेलीगेशन और अमेरिका के डेलीगेशन सऊदीया में मिले थे। वहां पे मसौदा तैयार हो गया था। अब जाकर के जेलेंस्की ने अमेरिका में जाकर के और व्हाइट हाउस में ट्रंप से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। उधर रशिया को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ट्रंप भड़केगा नहीं। ट्रंप भड़क करके उसको व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया। अब जेलेंस्की के पास कोई रास्ता बचा हुआ नहीं। इधर जेलेंस्की को यूरोप के जो कंट्री है वो सब उसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं कि बेटा चढ़ जा सोले पे, राम भली करेगा। लेकिन राम भली कैसे करेगा? तुम्हारे पास कुछ ताकत है? तुम तो अमेरिका के भरोसे युद्ध में कूदे थे और कह रहे हो कि अमेरिका ने चढ़ा दिया, यूरोप ने चढ़ाया, तब हम युद्ध में कूदे थे। कोई तुमको बोलेगा कुआं में कूद जाओ तो कुआं में कूद जाओगे? जहर खाने को बोलोगे जहर खा लोगे? अपने शरीर का, अपनी ताकत का अंदाजा रहता आदमी वही काम करता है। बहुत चुल मची थे ना नेटो में शामिल होने का। अब नेटो में शामिल होकर के अमेरिका की सत्ता बदली हुई, बाइडेन गया, ट्रंप आया। वो सीधा से बोल रहा मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? युद्ध विराम करो और 300 बिलियन जो डॉलर दिया हूं वो कर्जा है, वो भी वापस चाहिए। जेलेंस्की के कुछ हिस्से में, यूक्रेन के कुछ हिस्से में मिनरल है, तो ट्रंप बोल रहा है उसका मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं अपना 300 बिलियन डॉलर जो मेरा खर्चा हुआ वह निकालूंगा और उसमें तुमको भी दूंगा। और मिनरल के ऊपर यूरोपियन यूनियन की भी नजर, वो भी इसी का मतलब दुनिया में कोई भी किसी को भी इस्तेमाल करता तो सामने वाले को सोचना चाहिए मेरे साथ इतना क्यों लगाव रख रहा, मेरा युद्ध क्यों लड़ने के लिए तैयार है। ये नाटो के दीवाने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कभी सोच में नहीं है। जेलेंस्की को सोच में भी कैसे आता था? वो तो खुद एक जोकर है, स्टेट शो करता था, एक मजाकिया है। उसको ये सब समझ में आएगा तो कैसे आएगा? आज जेलेंस्की वो कुत्ता हो गया, ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। अभी भी उसको सुर सवार है कि हम युद्ध लड़ेंगे। ना उनके पास पैसा है, ना नौजवान है जो सेना में भर्ती हो। 16-16, 17-17 साल के लड़कों को जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी निकाल करके फौज में भर्ती कर रहे जबरदस्ती। कितना दिन ऐसा चलाओगे? अरे अपने बारे में तुम तो कुछ है ही नहीं, कॉमेडियन हो। क्या देश को भी स्टेज एक समझ रखा है? मजाक बनाकर रखा पूरे देश को। आज यूक्रेन का क्या हालत हो गया? अच्छा खासा हंसता खेलता देश बर्बाद करके रख दिया है जेलेंस्की ने। अभी भी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है बंदा। ट्रंप के सामने ऊंची आवाज में बात करके क्या है तो शुक्र मनाओ कि ट्रंप ने थप्पड़ नहीं घसीटा। तो उससे कोई अगर 2 थप्पड़ मार देता तो कुछ औकात नहीं था, तुम कुछ कर लेते थे। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑन कैमरा ऐसा किसी डेमोक्रेसी के एक देश ने एक देश को ऑन कैमरा लतियाया हो।
मतलब भैंस हुई हो। अब तुम्हारी रह क्या गई? रशिया ने लगभग में एक चौथाई हिस्सा तो कब्जा किया हुआ है यूक्रेन का। अमेरिका अगर अपना हाथ बाहर खींच लिया, क्या औकात है यूरोप का कि तुम्हारे युद्ध में तुम्हारा साथ देगा? फौज तो भेजने की यूरोप की भी क्या कंडीशन है? फ्रांस का ले लो, यूके का ले लो या जर्मनी का ले लो, सबकी इकोनॉमी डामाडोल चल रही है। तुमको कौन साथ खड़ा होगा तुम्हारा? इतनी सीधी सी बात समझ नहीं आ रही है इसको। लेकिन ये तो खुद जोकर और कॉमेडियन, इसको क्या समझ, इसको तो हर एक चीज मजाक ही लगता है। सीरियस है ही नहीं किसी चीज में। कोई कॉमेडियन का काम ही है सीरियस ना होना। एक हमारे देश में भी पप्पू है। एक अंदाजा लगाइए कि अगर आज हमारे देश में पप्पू प्रधानमंत्री हुआ होता तो ये देश का क्या होता था? ये ट्रम्प के सामने जाकर के बैठता था, ट्रम्प बोलता था कि इकोनॉमी के बारे में बात करता था, तो ये बात करता था नहीं आपके देश में काले और गोरे का विवाद है, आप उस पर जनगणना करा लीजिए। ट्रम्प बोलता था ट्रेड का, तो नहीं ट्रेड को तो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले जो यहाँ पे इनलीगल घुसपैठिया है उनके बारे में बताओ। ये होता है पप्पुओं से राजनीतिक की अपेक्षा। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो लिबरल मीडिया है वो चाहे इंडिया को या अमेरिका को, सब जेलेंस्की को वाह वाह कर रहे हैं, उसको चढ़ने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं कि क्या बात बोला, क्या बात बोला, क्या बात बोला, घंटा बोला, बच गया ने 2 थप्पड़ मार खा करके बाहर आता था। तो जोकरों से दोस्तों कोई आशा नहीं कर सकते, कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। ये जो भी देश में रहेंगे, ये लेफ्ट कबाल मीडिया जो है, इनके बहकावे में जो इनका ग्रुप है, डीप स्टेट है अमेरिका या यूरोप का, ये कुछ भी करा सकते। एक अच्छे खासे खेलते हुए देश यूक्रेन को बर्बाद करके रख दिया है। आज उसका साथ अमेरिका भी छोड़ दिया है और यूरोप तो पहले भी छोड़ा था। पूरे यूरोप मिलकर के करीब 200 बिलियन डॉलर का ही साथ दिया है और अमेरिका अकेले 350 बिलियन डॉलर का दिया है। और मैन पावर ना तो यूरोप ने दिया और ना अमेरिका ने दिया, हथियार सब ने दिया। इसी को कहते हैं जा चढ़ जा सूली पे भला करेंगे राम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।